नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं हमारा जनता को डेडिकेटेड स्पेशल शो सरकार। इस खास शो में हम पूरे हफ्ते बात करते हैं जनता से जुड़े मुद्दों की, उठाते हैं जनता की आवाज, दिखाते हैं आम जनता की परेशानियां और फिर आखिर में वीकेंड में जिम्मेदारों से लेते हैं जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का सरोकार, क्योंकि ये है IBC 24 और यहां सवाल आपका है। तो सोमवार से शुक्रवार तक इस पूरे हफ्ते IBC 24 के संवाददाता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 10 बड़े शहर पहुंचे। इस हफ्ते हमारा टॉपिक था शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या, जिसे दिखाते हुए हमने पूरे 5 दिन इन 10 शहरों की तस्वीरें आपके सामने रखी। छत्तीसगढ़ से रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, कोरबा, रायगढ़। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, ग्वालियर में ट्रैफिक की समस्या कैसी है, जनता को कितना परेशान होना पड़ता है, इसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। और ना सिर्फ ये 10 शहर बल्कि इन 10 शहर के वैसे वो हॉटस्पॉट जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक की दिक्कतें हैं, वहां पर IBC 24 के संवाददाता पहुंचे और वहां से जाकर के हमने एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। तो रायपुर, बिलासपुर, भिलाई हो या फिर कोरबा या फिर रायगढ़ हो, इसके साथ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत विकट है। और खास तौर पर जब पीक आवर्स होते हैं, यानी कि जब ऑफिस गोइंग टाइमिंग होती है या फिर ऑफिस से लौटने का वक्त होता है, उस समय सबसे ज्यादा जनता को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है। और कई चीजें सामने आई हैं जो आज हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे कि क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या निदान हो सकते हैं और सबसे ज्यादा जनता को इन ट्रैफिक जाम की समस्या में किन परेशानियों से सामना करना पड़ता है, वो भी आज की इस रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ट्रैफिक तो जाम है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज हम जिम्मेदारों से सीधे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। तो आज रविवार को हम छत्तीसगढ़ के जिन 5 शहरों में पूरे हफ्ते पहुंचे, उन शहरों के जिम्मेदारों के साथ बैठेंगे और इनसे सीधा सवाल पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर इस समस्या का निराकरण कब और कैसे होगा और कौन करेगा। सालों से व्याप्त इन परेशानियों का आखिर जिम्मेदार कौन है, सवाल भी पूछेंगे। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीर है छत्तीसगढ़ के 5 शहर की। रायपुर, तो ये मध्य प्रदेश की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन की ये 5 तस्वीरें हैं। इसके साथ हम आपको छत्तीसगढ़ के भी 5 शहर की तस्वीरें दिखा चुके हैं। रायपुर की बात हो या फिर बिलासपुर, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, ये 5 तस्वीरें ऐसी रही, ये 5 शहर ऐसे रही जहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या काफी गंभीर रही। लेकिन आज हम जिम्मेदारों तक पहुंचेंगे। हमारे कुछ रिपोर्टर्स यहां पर मौजूद रहेंगे, जिनके साथ पार्षद रहेंगे, मंत्री रहेंगे और इसके साथ अधिकारी भी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमें ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाएं। तस्वीरें तो आपने देख ली है, लेकिन अब आपको इन शहरों के लोग क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जब पीक आवर्स होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर जनता को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो IBC 24 स्पेशल सरोकार में आज बात होगी ट्रैफिक जाम की। बीते 5 दिन तक हमने लगातार आपको ट्रैफिक जाम की समस्या से जनता को कितना परेशान होना पड़ता है वो तस्वीर अब दिखाई। लेकिन अब बारी है आपके सवालों को जिम्मेदारों तक पहुंचाने की। जिम्मेदारों से जवाब लेंगे। बिलासपुर, भिलाई, रायपुर, रायगढ़ और कोरबा के जो जिम्मेदार हैं उनसे जुड़ेंगे और सीधे उनसे सवाल पूछेंगे। तो तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन अब आपको इन शहरों में रहने वाली आम जनता क्या कहती है ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर, यह भी सुनाते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था है, कोई ट्रैफिक का कोई सिपाही आपको नहीं दिखेगा, कहीं कोई कानून व्यवस्था दिखती ही नहीं। हर जगह बैरिकेड लगा के अपना काम को लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए शासन को भी सामने आना चाहिए और जो अवैध रूप से जो ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा जो 3 से 5 लाख तक का अवैध चल रहा है, उनके लिए अंकुश लगाना चाहिए और चौक चौराहे जितने भी सिग्नल है उसको दुरुस्त करना चाहिए। ट्रैफिक के जो सिपाही है, अगर वो थोड़ा सा अधिकतम यहाँ पे अगर ध्यान दे तो ट्रैफिक का लाइन डाइवर्ट कराया जा सकता है। और जो लंबी यहाँ पे कतार लगती है कारों की, वह शाम के टाइम आपको देखने को कम मिलेगा। सर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, है ना, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाम तो ऐसा होता है तो गाड़ी जाना मुश्किल हो जाता है, पैदल चलने के लिए तकलीफ होता है।
तो जब हम ट्रैफिक जाम की समस्या की तहकीकात करने के लिए शहरों के चौक चौराहे पर पहुंचे तो हमें लोगों और जानकारों से इसके पीछे की कुछ वजहों का पता चला। कमोबेश सभी शहरों में ट्रैफिक जाम के पीछे की समस्याएं कॉमन है, इसकी वजह कॉमन है। ट्रैफिक जाम का मुख्य कारण क्या सामने निकल कर आया है वो भी हम अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी रहती है। इसके साथ ही पार्किंग होने पर गाड़ी हम पार्किंग पर खड़ी नहीं करते हैं और ये जो समस्या है ट्रैफिक जाम का सबसे मुख्य कारण है कि पार्किंग तो वहां पर अवेलेबल रहती है लेकिन फिर भी हम पार्किंग में गाड़ियों को पार्क नहीं करते हैं। दुकानदारों के द्वारा अवैध निर्माण किया जाता है और फिर सड़कों पर कब्जा कर लिया जाता है और इस कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पतली सड़कों पर भी बड़े वाहनों को एंट्री दे दी जाती है और उस कारण जो छोटे वाहन हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं और सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस का ना होना एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम से क्यों जूझना पड़ता है। और आम जन में ट्रैफिक सेंस की काफी कमी होती है। रेड लाइट होती है लेकिन उसके बाद भी जल्दी के चक्कर में उस रेड लाइट को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं, गलत साइड से गाड़ी चलाते हैं, गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं और वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी ये कुछ मुख्य कारण है जो हमें देखने को मिले हैं जब हम 5 दिन तक अलग अलग शहरों में पहुंचे ग्राउंड जीरो के तहत। तो 5 दिनों तक IBC 24 छत्तीसगढ़ के 5 शहरों के अलग अलग जगहों पर पहुंचा और जनता से जुड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या को हमने उठाया। इस मुद्दे पर हमने जिम्मेदारों से भी बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं, IBC 24 ने प्रदेश में व्याप्त इस समस्या पर उनसे भी सवाल पूछा है, सुनिए। ट्रैफिक वास्तव में एक बड़ी समस्या है और ये जन सहयोग से ही ट्रैफिक समस्या का निदान संभव है। जो निर्धारित स्थल पर है वहीं अपनी वाहन पार्किंग करें, यातायात बाधित ना हो ये ध्यान में रखकर अपनी गाड़ियों को पार्किंग करें, जहां आवश्यक ना हो 4 पहिया वाहन न लेकर जाएं। ऐसे जन जागरूकता भी बड़ा आवश्यक है पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास हो रहा है। पार्किंग के स्थान उपलब्ध कराना, पार्किंग के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सरकार की ओर से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का आपने सुना। इन्होंने कहा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए भले ही सरकार हो या फिर प्रशासन हो, इनसे जो भी बल पड़ेगा ये जरूर करेंगे क्योंकि इन्होंने भी देखा है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को कितना सामना करना पड़ता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 शहरों में IBC 24 की टीम पहुंची थी। छत्तीसगढ़ के 5 अलग अलग शहर थे और आज बारी है कि हम इन शहरों के जिम्मेदारों से जवाब मांगे कि आखिर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, संदीप शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ रायपुर से और धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में कोरबा से। जितेंद्र थवाइट बिलासपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, हमने बिलासपुर की जनता से बातचीत की, उनसे जाना कि ट्रैफिक जाम को लेकर के वो कितने परेशान है, लेकिन अब बारी है जिम्मेदारों से जवाब लेने की। तो जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, कब तक इस समस्या से वाकई निजात मिल पाएगा या फिर इस तरह के जो प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है वो अभी जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए ट्रैफिक एक इतनी बड़ी समस्या है। किसी भी शहर की अगर तस्वीर अगर देखनी हो तो ट्रैफिक सिस्टम अगर दुरुस्त रहता है तो शहर की तस्वीर अच्छी होती है, लेकिन अगर ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त नहीं हो तो ये तस्वीर बिगड़ जाती है। कुछ हाल बिलासपुर का भी ऐसा ही है। यहाँ भी ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त, अगर ये कहें तो जगह जगह पर जाम की स्थिति लगातार लगती है। और जिस तरह से जन सरोकार के जरिए हमने जनता के मुद्दे को उठाया है, उसके बाद अगर हम करें तो जिम्मेदारों को भी इस पर अब सोचना पड़ रहा है, जिम्मेदारों को भी अब इस पर एक्शन लेना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी वजह जो सामने आई है, कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह है वो लोगों का अतिक्रमण करना है। लोग अपने दुकानों को बाहर तक लगाते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है। कई बार जो लेफ्ट टर्न फ्री होना चाहिए वो नहीं होता है, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से लगातार जाम की स्थिति बनती है। हालांकि इसको लेकर जब से यहाँ पर IBC 24 ने सरोकार के जरिए खबर को उठाया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाइयां भी हो रही हैं। बिलासपुर में इसको लेकर प्रशासन एक्शन में आया है और प्रशासन ने अब ऐसे जगहों को पॉइंट आउट किया है जहां पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनती है। और जाम के जो प्रमुख वजह है, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे वो अतिक्रमण हो,
अब यहाँ पर प्रशासन ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दिया है। जिस तरह से बीते दिनों सनिचरी का हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, यहाँ पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। जो अतिक्रमण यहाँ पर चौक चौराहों में किए गए थे उसको हटाया गया है। तो अब अगर हम कहें तो यहाँ पर प्रशासन जो है वो यहाँ पर हरकत में नजर आ रहा है। प्रशासन अब इस चीज का सुध ले रहा है कि जहां पर जाम की स्थिति बनती है वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और इसको लेकर अब जो मल्टी लेवल पार्किंग्स यहाँ पर बनाए गए हैं उनको भी यहाँ पर अगर कहें तो प्रक्रिया में लाया जा रहा है। जो लोग बेतरतीब पार्किंग सड़कों पर करते हैं, दुकानों के बाहर करते हैं, उनको भी यहाँ पर लगातार समझाइश दी जा रही है। उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है कि वो पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करें। इसके साथ ही जो भी दुकानदार हो, चाहे वो दूसरे जो अतिक्रमणकारी हैं जो सड़कों तक यहाँ पर अतिक्रमण करते हैं जिसकी वजह से जाम लगता है, उन पर भी यहाँ पर अब कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कर जा रही है। और इसको लेकर प्रशासन ने एक रोडमैप बनाया है, एक प्लानिंग यहाँ पर तैयार की है। अलग अलग चरणबद्ध यहाँ पर अब जो निगम की कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। प्रशासन अपने तरफ से कार्रवाई कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ पर लगातार लोगों को समझाइश दे रही है। अवेयरनेस जो अच्छी बात है जितेंद्र की अब ट्रैफिक पुलिस और ज्यादा जिम्मेदार हो गई है और हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जिम्मेदार है वो जागे ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। अब रुक कर लेते हैं संदीप का। संदीप इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए 5 दिनों तक हम अलग अलग शहरों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचे, ट्रैफिक जाम की कितनी समस्या है हमने वो तस्वीरें सामने रखी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि इसका समाधान कब होगा। रायपुर में तो मल्टी लेवल पार्किंग भी दी गई ताकि जनता को उससे परेशान ना होना पड़े, लेकिन सिर्फ कहना गलत नहीं होगा कि वो एक बड़े इमारत की तरह बनी हुई है, उसका उतना उपयोग भी नहीं हो पाता है। तो इसका समस्या का निराकरण क्या है, समाधान कब मिलेगा संदीप? बिल्कुल देखिए, लोगों पे सिविक सेंस तो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाही कर रहा है। कि एक बड़ी समस्या हमने दिखाई थी कि लोग बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स पर नीचे जब नक्शा पास होता है तो नीचे बेसमेंट पार्किंग बताई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली होता है उसे गोदाम और दुकान बनाकर किराए में दे दी जाती है। नगर निगम को उस पर कार्रवाई करना है, जिला प्रशासन को, टीएनसी को उस पर कार्रवाई करना है, कार्रवाई की नहीं जाती। जैसे डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा कि लोगों में सिविक सेंस भी होना चाहिए, तो उसकी आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। क्योंकि मल्टी लेवल पार्किंग के में आपने कहा वो तो बात सही है, लोग उससे 20 रुपये बचाने के लिए 30 रुपये बचाने के लिए जो है वो अपना पार्किंग जो है सड़क पे ही करते हैं। इस पर व्यापारी कारोबारी भी कहीं ना कहीं दोषी है। जैसे आप बात करेंगे, सबसे बड़ी बात जिस जगह मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है वह जिम्मेदारी है पार्किंग में खड़े करने की। अभी हम जैसे वीआईपी चौक वाली रोड पे आए हैं, हम खड़े तेलीबांधा चौक पे। अब देखेंगे मैग्नेटो से लेकर एयरपोर्ट रोड हो चाहे तेलीबांधा चौक तक 1 से 1.5 किलोमीटर तक जाम लगता है, क्योंकि सर्विस रोड पे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। जो पार्किंग स्पेस है लोग वह पार्क नहीं करते। और कुछ ही मिनट में हम आपको दिखाएंगे, देखिए गलत तरीके से कैसे लोगों ने गाड़ियां खड़े करना चालू कर दिया है। अभी ये सिग्नल चालू है और आप देखिए लोग धीरे धीरे वहाँ से बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सड़क पे ही लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये भाई साहब आप देखिए पूरा रॉन्ग साइड आकर खड़े हुए हैं। अब ऐसे में कोई ट्रक की चपेट में आ जाएंगे या कोई गाड़ी की चपेट में तो क्या होगा। अभी ये रॉन्ग साइड आके क्यों खड़े हैं यहाँ पे? अब इधर से आना पड़ता है तो इधर से जा रहा हूँ। तो आप आगे से टर्न कर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ से? कौन सा यू? कहाँ पे? आगे आधा किलोमीटर यू टर्न है। अब यू टर्न जाएंगे फिर घूमोगे। तो आपकी जान से ज्यादा कीमती क्या पेट्रोल? नहीं, सब यहीं से जाते हैं। जान से ज्यादा कीमती पेट्रोल है क्या? सब यहीं से जाते हैं पूरा। देखिए तर्क सुनिए, सब यहीं से जाते हैं तो जान से ज्यादा कीमती पेट्रोल को बता रहे हैं। अब ये देखिए ये तस्वीर, ये तमाम लोग जो है देखिए ये स्टॉप लाइन पार करके ये देखिए तमाम लोग ये पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पे कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। आप तो सड़क पे ही आके खड़े हो गए। हाँ सड़क पे खड़े हैं। हाँ तो कहाँ खड़े हो? जब स्टॉप लाइन पे क्यों नहीं खड़े? चलिए ठीक है, स्टॉप लाइन तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ। देखिए तमाम कितनी भारी गाड़ियां यहाँ पर आती हैं और ये लोग तमाम सड़क पे ही आके खड़े हो जाते हैं। तो अब हालांकि हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम आपको दिखाते दर्शकों को कि कैसे इस चौराहे पर लोग आके रॉन्ग साइड खड़े होते हैं। बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ से गुजरती है, कोई भी हादसा उनके साथ हो सकता है। सबसे बड़ी बात, पुलिस उस तरफ रहती है, कार्रवाई करती है, लेकिन जहाँ पर असली लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ट्रैफिक का पालन नहीं कर रहे नियम का, उन पर कार्रवाई जरूरी है, जो कि कमी दिखती है। जयस्तंभ चौक जैसे इलाकों में हम लगातार दिखा रहे हैं कि लोग चौक तक पहुंच जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। 1 महीने बाद ही चालान आता है, तब शायद लोगों को समझ में आता है। तत्काल मौके पे कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूरी है, जो मौके पे दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त अभी आप भी यहाँ पर संदीप मौजूद है, तेलीबांधा चौक की तस्वीर आप दिखा रहे हैं और वहीं पास में थाना भी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एक भी कोई ट्रैफिक पुलिस का जवान नजर नहीं आ रहा है। यदि कोई स्टॉप लाइन के बाहर निकल रहा है या रॉन्ग साइड से जा रहा है तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सके। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर
ट्रैफिक पुलिस कहां रहती है जब जरूरत रहती है? और यही सवाल जनता भी उठाती है कि टैक्स तो आप ले लेते हैं, हेलमेट ना लगाए तो आप उसकी चालानी कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जरूरत के समय पर आप कहां हैं? जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, हमने 5 जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी और बिलासपुर के भी अलग अलग जगह पहुंचे थे। अब वहां पर स्थिति कैसी है? क्या वहां के जिम्मेदार जाग गए हैं? अब क्या वहां पर ठीक तरीके से काम किया जा रहा है कि ट्रैफिक अब कंट्रोल में है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रैफिक का सिस्टम है, जिस तरह से ट्रैफिक सिस्टम बड़े शहरों में ध्वस्त है, उसको अगर कहें तो तत्काल यहाँ पर व्यवस्थित कर पाना प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और लोग भी इतने जागरूक अब तक नहीं हुए हैं कि वो इसको समझे और ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का दुरुस्त हो। ये जरूर है कि खबर जिस तरह से IBC 24 लगातार उठा रहा है, जन सरकार के मुद्दे को दिखा रहा है, प्रशासन को बताने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद जरूर यहाँ पर हरकतें शुरू हुई है। कुछ जगहों पर हमने देखा है, जैसे सनीचरी बिलासा चौक का हमने खबर दिखाया था, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया था, उसके बाद वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई की गई है ताकि वहां पर ट्रैफिक सिस्टम दुरुस्त हो। लेकिन बाकी चौक चौराहों पर अभी भी अगर कहें तो स्थिति जस की तस है। अभी भी अगर कहें तो अतिक्रमण बहुत सारे जगहों पर है, अभी भी लोग बेतरतीब गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, अभी भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, अभी भी लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब अभी भी लोग समझना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखा है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किया है, उसमें ये बातें जरूर सामने आई कि लोग यहाँ पर जानबूझकर भी यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जानबूझकर ये स्थिति निर्मित करते हैं कि ट्रैफिक जाम हो। इसकी वजह से लगातार लोगों को भी परेशान होना पड़ता है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के सामने भी ये चुनौती रहती है कि ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। हालांकि बिलासपुर में जो स्थिति है, ट्रैफिक विभाग ने यहाँ पर जरूर अभी चेतना अभियान शुरू किया है इसी को लेकर, ताकि लोग जागरूक हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, ट्रैफिक सिस्टम को लेकर, लोग यातायात नियमों को लेकर जागरूक हो। इसको लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। निगम ने अपने तरफ से यहाँ पर कार्रवाइयां जो है वो शुरू की है। खास तौर पर जो प्रमुख चौक चौराहे हैं उनको पॉइंट आउट किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, जहां सबसे ज्यादा जाम की स्थिति निर्मित होती है, वहां पर अब अतिरिक्त जो जवान है वो भी तैनात हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बिलासपुर में है, ITMS सिस्टम जो है वो यहाँ शुरू कर दिया गया है। कैमरे से 24 घंटे यहाँ पर अब जो निगरानी है वो रखी जा रही है और जो भी लोग यहाँ पर अगर नियमों को तोड़ते हैं, जो भी लोग अगर जानबूझकर ट्रैफिक में बाधा बनते हैं, उन पर यहाँ पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लोग यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई से भी सबक लें, जिसकी बाद यहाँ पर वो लोग समझे और ट्रैफिक सिस्टम यहाँ पर दुरुस्त हो। तो अगर कहें तो यानी कि एक खाका तैयार कर लिया गया है कि ट्रैफिक जाम की समस्या से यदि निपटना है, जनता को इससे परेशान नहीं होने देना है, तो एक प्लानिंग तो कर ली गई है। अब देखते हैं इस पे अमल कब शुरू किया जाएगा। चेतना अभियान भी शुरू कर दिया गया है और आप दिख रहे हैं हमारा स्पेशल जनता को डेडिकेटेड शो सरोकार। तो हमने पूरे हफ्ते जिन शहरों में सरोकार में मुद्दे उठाए, उन शहरों के जिम्मेदार अधिकारियों से हमने ट्रैफिक की समस्या पर सवाल पूछे और जवाब मांगा। देखिए क्या कहना है रायगढ़ के ट्रैफिक DSP रमेश चंद्रा का। तो रायगढ़ शहर में जिस तरह से लगातार सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ट्रैफिक जाम से निपटना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनकर रह गई है, क्योंकि लगातार गाड़ियां बढ़ रही हैं, शहर की जो सड़कें हैं वो सक्रिय हैं। ऐसे में वाहनों को व्यवस्थित करना और जाम से निजात दिलाना शहर को, ये बड़ा चैलेंज है। हालांकि लगातार पुलिस प्रशासन से निपटने का दावा भी कर रहा है। DSP ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक बड़ी समस्या यहाँ की ट्रैफिक जाम की है, वजह क्या है सर और किस तरह से प्लानिंग की जा रही है उसको रोकने के लिए? फिलहाल में भी जो ट्रैफिक जाम हुआ है सिटी के बाहर, जो ट्रक और बस थी, तो अपना एक रामपुर से गोविंदपुर के बीच में जो रास्ता है जो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, तो उसमें बड़ी गाड़ियाँ फंस जा रही थी, उसकी वजह से सिटी जाम हो रहा था। सर, चौराहों की बात करें या सड़कें, अंदरूनी सड़कों की बात करें, वहाँ भी दबाव थोड़ा सा बढ़ा है सर। आप लगातार एनालिसिस कर रहे हैं शहर का, आपको क्या लगता है सर इसके पीछे वजह क्या है सर? क्यों इस तरह से जाम की स्थिति निर्मित होती है या गाड़ियों का एकाएक रेला लग रहा है सर? जैसे कि आप जानते हैं कि शहर की जो गलियां हैं अपेक्षाकृत सक्रिय हैं और मेन बाज़ार है, तो उसका दबाव रहता है। तो जो बाइक वाले हैं वो अस्त व्यस्त पार्किंग कर देते हैं, उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसके लिए हमारी जो क्रेन है, बाइक क्रेन वगैरह है, वो घूमते रहती है, लगातार लोगों को समझाती रहती है, पेट्रोलिंग लगातार समझाते रहती है। सर, आपको लगातार एक्सपीरियंस भी है इस क्षेत्र का, आपको क्या लगता है किस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है सर? क्या कुछ किया जाए जिससे इस तरह के जाम से निपटा जाए? क्योंकि एक बड़ी ज़रूरत तो कहीं ना कहीं मल्टी स्टोरी पार्किंग की भी शहर में लगती है सर। इसके अलावा आपको क्या लगता है कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है ताकि कहीं ना कहीं इससे निजात मिल सके सर लोगों को? आपने बहुत अच्छा बात कहा कि मल्टी स्टोरी पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पे, और उसके अतिरिक्त ट्रैफिक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और रोड चौड़े हों
तो इससे निजात मिल सकती है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि आप लोगों ने रोड को डिवाइड किया हुआ है, कुछ जगहों पर समय समय पर वन वे भी किया जा सकता है, क्या लगता है काफ़ी कुछ इससे मदद मिल रही है सर? बिल्कुल, वन वे करने से क्या है, ट्रैफिक का दबाव कम होगा, एक तरफ से ही चलेगा। अभी सुभाष चौक से लेके गांधी प्रतिमा से एक सर्कल बना के वन वे करने का प्रस्ताव जो है चल रहा है, इसमें लगातार विचार चल रहा है, रायशुमारी की जा रही है, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे अमल में ला सकते हैं। आउटर की जो सड़कें हैं सर, उर्दना की बात करें या बाईपास की बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी गाड़ियों का दबाव है, आपको लगता है सर कि रिंग रोड एक शहर की ज़रूरत है? अगर राज्य शासन इस ओर गंभीरता से ध्यान देता है तो काफ़ी कुछ बड़ी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा सकेगा, ट्रैफिक जाम जो है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा सर। जितनी भी इंडस्ट्रियल गाड़ियां हैं, ट्रक है, लॉरीज़ हैं, जिनको उड़ीसा से माल लेके जिनको इधर पूंजीपत्र है तमनार जाना है, वो सिटी के अंदर से घुस के जाती हैं, तो रायगढ़ शहर के लिए तो रिंग रोड अत्यंत आवश्यक हो चुका है, जिससे कि गाड़ियाँ सिटी के अंदर ना घुसें। इससे क्या होगा कि सिटी में यातायात नियंत्रित करने में सहायक होगा, प्लस एक्सीडेंट की भी संभावना कम होगी। न सिर्फ रायगढ़ बल्कि कोरबा में भी ट्रैफिक जाम की समस्या से आम लोग बेहाल हैं। तो कोरबा के निरीक्षक अनंत हराम पैकरा से हमने जवाब लिए, ट्रैफिक जाम से जुड़े सवालों का वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए। सरकार में हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक समस्या के जाम की। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में जो ट्रैफिक समस्या जाम है, वहाँ पे हमने किस तरह तस्वीरों में दिखाई है, 3 मुख्य जगह जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, चाहे सोनालिया का पुल हो, चाहे वो CSB की चौक हो, या फिर सरमंगला नगर चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। जिम्मेदार हमारे साथ हैं कोरबा जिला के जो लक्षित निरीक्षक हैं, वो हमारे साथ है, उनसे जानते हैं कि समस्या क्यों आती है, उस निपटने क्या प्रयास है। ट्रैफिक जाम की समस्या शहर में क्यों आई, चाहे सोनालिया पुल की बात करें तो वहाँ समस्या क्यों है, उसको निपटने क्या उपाय कर रहे हैं? सही बात है, आए दिन खास करके शाम को लोग बाहर खरीदी करने के लिए निकलते हैं और सभी गाड़ी लेकर ही निकलते हैं, और क्योंकि सोनालिया चौक महत्वपूर्ण चौक है और वहाँ पर एक फाटक भी है, उसके कारण वहाँ जाम की स्थिति होती है और वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो सरमंगला तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको हम लोग राताखार तरफ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट करते हैं, और इधर आने के बाद हमारा जो अग्रसेन चौक है वहाँ से भी हम लोग अंदर पावर हाउस रोड तरफ जाने नहीं देते हैं, इधर अपन सोनालिया चौक तरफ डाइवर्ट करते हैं। पावर हाउस रोड में जो लोग दुकान सामान बाहर रख देते हैं, गाड़ियों से दुकान बाहर पाकर सड़कें सक्रिय हो जाती है, ये भी वजह है। हाँ, ये भी बहुत मतलब मेन वजह है कि वहाँ से गुजरते समय वहाँ पे जो खरीदी करने आते हैं खास करके वो लोग रोड में ही गाड़ी खड़ा कर देते हैं, जिसपे लॉकडाउन की कार्रवाई करते हैं उस पर। ये अपन देखते हैं त्योहारों में आप लोग एक्टिव होकर काम करते हैं, इतना बड़ा कोई बल है, उसके बाद रेगुलर कार्रवाई क्यों नहीं होती है इस तरह से? इस पे अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उस पर लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इसमें काफ़ी हद तक सुधार भी आ गया है। लोग उसमें मतलब सुधार ला रहे हैं, लोग भाई अब मेन रोड में गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर रहे हैं, जो खड़ी कर रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरमंगला से कुसमुंडा जाना मार्ग में अक्सर जाम रहता है, उसको सुधार की क्या प्रयास किया जाए और जाम की मुख्य वजह क्या लगती है आपको? उसमें भी जो गाड़ियाँ निकलती हैं, एक तो नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर वो अपने ही साइड में रहें तो जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। तो रायगढ़ और कोरबा के जिम्मेदारों से हमने कुछ सवाल पूछे और वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि कुछ प्लानिंग है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन प्लानिंग पर अमल किया जा सके ताकि जनता को ज्यादा परेशान ना होना पड़े। और अब रुक कर लेते हैं दुर्ग भिलाई का। आकाश राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता, और आकाश के साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर भी मौजूद हैं। आकाश, ओवर टू यू। सतीश जी से पूछिए कि आखिर इतनी समस्या क्यों होती है दुर्गवासियों को, और सबसे ज्यादा जब दुर्ग से निकलना होता है, भिलाई से निकलना होता है रायपुर पहुंचने के लिए, तो कभी कभी तो जो 1 घंटे का सफर है 3-3, 4-4 घंटे तक का पहुंच जाता है। आखिर इस समस्या का निराकरण कब होगा और कैसे होगा? बिल्कुल, हमारे साथ ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि दुर्ग जिले में यातायात की काफी समस्या बनी हुई है और ये भी देखा जा रहा है कि 4 फ्लाईओवर बने हुए हैं, उसके बावजूद रायपुर तक पहुंचने के लिए काफी समय लग जाता है। आखिर कारण क्या है, किस तरीके से निजात पाने का प्रयास कर रहे हैं?
निश्चित रूप से दुर्ग जिला है जो राजधानी रायपुर के एकदम नजदीकी जिला होने के कारण और NH-53 में होने के कारण इसमें काफी संख्या में ट्रैफिक का दबाव रहता है और काफी लोग दुर्ग से रायपुर अप डाउन भी करते हैं और NH होने के कारण जो दूसरे स्टेट की गाड़ियां वो भी यहाँ पे आती है तो दबाव काफी रहता है। 4 फ्लाईओवर वही बना हुआ है, चंद्रा मोतिया, सुपेला, पावर हाउस, कुमारी, और इसके बनने से काफी राहत मिला हुआ है। जो समय पहले 35 से 40 मिनट लगता था टाटीबंद पहुंचने में, अब 25 से 30 मिनट लग जाता है और लोगों में काफी जागरूकता आई है। लोग अभी नियमों का पालन भी करते हैं, हेलमेट भी पहन रहे हैं, सीट बेल्ट लगा रहे हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि हाईवे में किसी प्रकार की जाम न लगे, इसके लगातार हम लोग प्रयासरत भी हैं और जो भी इंजीनियरिंग सुधार करना रहता है उसका हम लोग लगातार प्रयास करके सुधार भी करा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी देखी जा रही है कि आपका फ्लाईओवर तो बना हुआ है, फ्लाईओवर से गाड़ियां निकल जाती है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे भी काफी जाम की स्थिति बनती है। कई एक्सीडेंट वहां पर हो चुके हैं और जो भी आपके जो फ्लाईओवर के नीचे के जो चौक चौराहे हैं वहां पर आपके सिग्नल नहीं लगे हुए हैं, ऐसे में काफी दुर्घटनाएं हो रही है। क्या उसका सुधार करेंगे, किस तरीके से सुधार करेंगे? जो दुर्ग और भिलाई जिला है, ऐसा जिला है कि जो हाईवे है जो शहर के मध्य से गुजरता है और मध्य से गुजरने के दोनों तरफ यातायात काफी दबाव रहता है, दोनों तरफ काफी इंडस्ट्रीज भी है, कॉलोनी भी है, रेसिडेंस एरिया भी है और इसमें चंद्रा मोतिया, सुपेला और कुमारी और डबरापारा ऐसी जगह पे है जहाँ पे जो शहर का ट्रैफिक क्रॉसिंग करता है। तो अभी हम लोग वहाँ पे सिग्नल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पहला सिग्नल यहाँ पे सुपेला चौक में सिग्नल लग रहा है क्योंकि वहाँ पे आकाशगंगा है और जो वहाँ पे व्यापारी प्रतिष्ठान है, तो ऐसी जगह में हम लोग चिन्हांकित करके वहाँ पे सिग्नल भी लगाएंगे ताकि किसी प्रकार की वहाँ दुर्घटना न हो, लोग आसानी से सड़क पार कर सके। और इसके अलावा जो कुमारी है, कुमारी भी काफी दबाव रहता है, वहाँ पे फ्लाईओवर बनने के बाद नीचे तो वहाँ भी सिग्नल लगाने का हमारा प्लानिंग है। नगर निगम के माध्यम से वहाँ पे अभी आने वाले समय में वहाँ भी सिग्नल लगाएंगे। एक बात ये भी देखा जाता है वीकेंड में काफी यातायात का समस्या बना रहता है, यातायात दबाव काफी रहता है। कई जो दुर्ग जिला ये काफी जो एजुकेशन हब कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर टॉकीज का एरिया है, मॉल का एरिया, यहाँ पर काफी यातायात के जाम लग जाते हैं। उसको निकालने के काफी घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। किस तरीके से देखते हैं और क्या सुधार लाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से वीकेंड में काफी ट्रैफिक रहता है, जैसे सूर्या मॉल हो गया, सिविक सेंटर हो गया, आकाशगंगा हो गया, ऐसी जगह है कि जहाँ पे वीकेंड में काफी लोग आते हैं, मॉल्स में आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग अतिरिक्त ट्रैफिक का बंद लगाते हैं। हमारी ट्रेन पेट्रोलिंग लगती है, अलग से पॉइंट भी लगाया जाता है। लोगों को भी हम लोग अवेयर करते हैं कि निर्धारित जो पार्किंग स्थल है वहाँ पे वाहनों को पार्क करें ताकि जाम किससे निर्मित ना हो। इसके अलावा जो नियमों का उल्लंघन करते हैं हम लोग उसमें अपने टो भी करते हैं, चालानी की कार्रवाई भी करते हैं। तो निश्चित रूप से लोग यदि जागरूक होंगे, लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, निर्धारित पार्किंग स्थल में वाहनों को खड़े करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं होगी और लोग आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। एक बात ये भी देखा जाता है कि सड़क किनारे में काफी भारी वाहन जो है खड़े रहते हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना ज्यादा रहती है, दुर्घटनाएं भी होती है। लगातार आप लोग के प्रयास जारी है, लेकिन ये समस्या से आप लोग निजात नहीं पा रहे हैं, उसके लिए कोई ऐसा आप लोग ने रूट मैप तैयार किया? जी, NH-53 में काफी स्थान ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे ले बाई नहीं बना हुआ है। जो NH-53 इसमें ले बाई बनने से जो हाई रिस्क की गाड़ियां हैं वहाँ ले बाई में आसानी से खड़ी कर पाएगी, किंतु जो हाईवे 45 किलोमीटर का जो हाईवे है इसमें कहीं भी ले बाई नहीं है। इसमें किसी का ब्रेक डाउन गाड़ियां हो गया किसी काम से तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अगर खड़े करना चाहिए, किंतु रोड में खड़े करते हैं। तो जो हमारी हाईवे पेट्रोलिंग है वो लगातार पेट्रोलिंग करती है और ऐसे वाहन जो अनावश्यक रूप से रोड में खड़े करते हैं उसको लगातार हम लोग हटाते भी हैं, 283 की कार्रवाई भी करते हैं, चालान भी करते हैं। तो इससे पहले से काफी हद तक सुधार भी हुआ है और लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं इसमें और लोगों से भी जो भारी वाहन ट्रक मालिकों से उनके चालकों से भी अपील कर रहे हैं एक निर्धारित वाहन को निर्धारित जगह में खड़े करें क्योंकि पीछे से भी दुर्घटना होने की संभावना काफी बनी रहती है। एक आप लोग के द्वारा गूगल मैप और मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपनाया जा रहा है, उससे क्या फायदा दिखा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से जो ट्रैफिक है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हम लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जो शहर की यातायात व्यवस्था को बनाने का काम करते हैं। जो गूगल मैप सिस्टम है उसके माध्यम से पूरे शहर की हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। यदि किसी चौक में जाम लग रहा है, किसी रोड में जाम लग रहा है, यदि यहाँ से दुर्ग से यदि रायपुर जाना है उस रोड में गूगल मैप के माध्यम से हम लोग उससे कलर पता चल जाता है। यदि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है तो ब्लू कलर में दिखाता है, यदि उसमें जाम लग गया तो काफी जागरूक है। आकाश, जनता को भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुख आपका एक बार फिर से करेंगे। अभी इस वक्त हमारे साथ अविनाश पाठक रायगढ़ से और कोरबा से धीरज दुबे भी जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपकी तरफ रुख करते हैं। हमने देखा कि आपने बातचीत भी की वहां पर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से। उन्होंने बताया कि कोशिश वो लगातार यही करते हैं कि जनता को ट्रैफिक की समस्या से परेशान ना होना पड़े, लेकिन पीक आवर्स में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। जहां हम 10 मिनट में पहुंच सकते हैं वहां पहुंचने में पौन घंटे तक लग जाते हैं। आखिर इस समस्या का निदान कब होगा और कैसे होगा? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो सालों से रायगढ़ के लोग जिस समस्या को भोग रहे हैं उसका हल क्या होगा। और लगातार सॉल्यूशन को लेकर बात होती है लेकिन उसका कोई हल निकलता नहीं।
थोड़ा सा समय मुझे दीजिएगा, एक दो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करूंगा, फिर जिम्मेदार लोग भी हैं नगर निगम के जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है शहर की व्यवस्था को लेकर, उनसे भी मैं बात करूंगा। ये बताइए, ट्रैफिक जाम यहाँ की एक बड़ी समस्या है, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से परेशानी है? परेशानी तो बहुत है, आए दिन सड़कों पे भारी वाहनों का जमावड़ा हो जाता है, मवेशियों का जमावड़ा हो जाता है, हर मोहल्ले गली में सड़क में कुत्तों और जो सांड जिसको अपन कहते हैं बैल, उनका जमावड़ा हो जाता है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़कें चौड़ी नहीं है यहाँ पे, एक बड़ी समस्या जिसके कारण जाम लगता है, क्या कहेंगे? चूँकि रायगढ़ में जिस प्रकार से उद्योग आए, यहाँ के लोगों की संख्या बढ़ी, सड़कें चौड़ी नहीं हो पाई, शहर के बीच में जाम लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के कारण ही सड़क चौड़ीकरण नहीं हो पाई। और सड़क में मैं तो ये बोलूँ करके कि जो बाहर से, रायगढ़ के बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनके लिए रिंग रोड चाहिए कि ताकि वो बाहर दूसरे जिले में या दूसरे शहर से बाहर जा सकें। लोग शहर के अंदर से जाते हैं तो वो भी एक जाम का बहुत बड़ा कारण है। एक दो बड़ी जरूरतें शहर की है जिसको लेकर मैं बात करूंगा। एक की रिंग रोड का निर्माण शहर में हो, भारी गाड़ियों का जो है आवाजाही वो बाहर से हो। दूसरा मल्टी स्टोरी पार्किंग पिछले 10 सालों से मांग है। MIC मेंबर्स है नगर निगम के, लगातार परिषद में ये बात उठती है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा। क्या लगता है क्यों काम नहीं हो पा रहा है इस पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से बात है कि हर बार परिषद में ये बात और पिछले हर लगभग 3 वर्षों की बजट में भी प्रावधान किया गया कि मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए, चूँकि इसमें शासन से राशि स्वीकृति होनी है। हमारे सरकार के समय हमने प्रस्ताव भेजा था और चूँकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रायगढ़ वाले भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रायगढ़ के जो सम्मानित विधायक जी वो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी भी हैं। अब उनकी भी महती जवाबदारी होती है कि रायगढ़ में जो पार्किंग की समस्या और जो यातायात का जो यहाँ जाम की स्थिति निर्मित होती है, उसके लिए हमने पहले भी पूर्व में प्लान बनाया था। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन का एक संयुक्त प्रयास होना चाहिए कि देखिए, जिस हिसाब से रायगढ़ का जो विकास हुआ है उस हिसाब से चौड़ी सड़कें नहीं हुई है। जहाँ तक चौड़ीकरण होने के बाद भी आप देखेंगे दुकानें लग जाती हैं। मेरा मानना है कि दुकानों को भी एक उनसे समझाइश देकर एक हमको अलग दुकानों की व्यवस्था करनी चाहिए। देखेंगे कि अब रायगढ़ जो हमारा ये है कि अगर कोई भी व्यावसायिक अगर कॉम्प्लेक्स है तो एक ही जगह स्थापित। देखेंगे सुभाष चौक में पूरा जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। बीच में रोकूंगा आपको, 2016 में आप लोगों ने ये सर्वे कराया था, 25 सड़कों को चौड़ीकरण की योजना बनाई गई थी। एक सबसे बड़ी बात विडंबना कही जाएगी कि रायगढ़ शहर का मास्टर प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है। 10 साल पहले नया मास्टर प्लान आया था, पुराना हो गया, अभी तक लागू नहीं हुआ, फिर से नए मास्टर प्लान की तैयारी की जा रही। सड़कों की जो चौड़ाई है और मास्टर प्लान में जो चौड़ाई है उसकी आधी लगता नहीं कि एक बड़ी वजह है और नगर निगम को प्रयास करना चाहिए इसके लिए। स्वाभाविक रूप से कि जो मास्टर प्लान बनना चाहिए, अभी तक मास्टर प्लान बने नहीं हैं। और जहाँ तक 25 सड़कों का निर्माण है तो उसमें आप देखेंगे कई 25 सड़कों का निर्माण पूरी हुई भी नहीं है। और देखेंगे कि चौड़ाई को भी आम जनता की मांग पे कम कर दिया गया है। लेकिन देखने को मिला कि जहाँ चौड़ाई हुआ है वहाँ पे व्यापारियों के द्वारा, भाइयों के द्वारा पार्किंग कर दी जा रही है। तो यातायात प्रशासन को अनवरत इसमें ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पार्किंग का स्थल है, चूँकि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 4 पार्किंग जोन बनाया गया है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था की गई है तो उसमें पार्किंग होनी चाहिए। आप देखेंगे कि यातायात विभाग इसमें ध्यान देते नहीं है। मेरा मानना है कि चूँकि व्यापारी जो फुटकर व्यापारी है उनको चूँकि भैया अपने जीविका पार्जन का भी व्यवस्था करना पड़ता है, तो प्रशासन को एक ऐसी व्यवस्था हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि थोड़ा सा व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स है वो दूसरे जगह व्यवस्थित हो। और प्रमुख सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जिम्मेदार नगर निगम के जनप्रतिनिधि हैं, शहर सरकार आपकी है, क्या मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर आप लोग प्रयास करेंगे? और दूसरा, रिंग रोड निर्माण के लिए पिछले बार बजट में राशि हुई है, क्या इन दोनों के लिए प्रयास करेंगे? क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अगर रिंग रोड का निर्माण हो जाता है, अगर मल्टी स्टोरी पार्किंग बन जाती है तो जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। निश्चित ही इसके लिए हम हमारे विधायक हैं और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं, हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे पूर्व में जो परिषद में संकल्प पारित करके हमने मल्टी पार्किंग के लिए भेजा है तो उसको शीघ्र वो अनुमति प्रदान करें ताकि जो हमारे जो पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा उससे निजात में। साथ ही हम एक लिंक रोड की जो हमेशा बात हो रही है उसके लिए भी हम चाहेंगे कि इसमें शीघ्र से शीघ्र इसमें निर्णय हो और ताकि आम जनता को राहत प्राप्त हो। तो जाहिर तौर पर ये दोनों बहुत जरूरी है शहर के लिए, रिंग रोड निर्माण और मल्टी स्टोरी पार्किंग। अगर ये दोनों का निर्माण हो जाता है तो जाम की जो बड़ी समस्या शहर की है उससे निजात मिल सकेगी।
बिल्कुल अविनाश, और देखिए दिक्कत यह है कि मल्टी लेवल पार्किंग की मांग तो की जा रही है, लेकिन इससे बड़ी समस्या यह है कि जिन शहरों में चली है। अब सरोकार के इस सेगमेंट में अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोरबा। धीरज दुबे हमारे साथ यहां से जुड़े हुए हैं। धीरज, हमने देखा कि आपने पुलिस अधिकारियों से भी बात की और इन 5 दिनों तक हम शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचे। ट्रैफिक की समस्या से लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है वो हमने तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन अब वक्त है ये जवाब देने का कि आखिर इन परेशानियों से कब हमें निजात मिलेगा। कोरबा वासी कब ट्रैफिक की समस्या से उन्हें मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि बालकों के कारण वहां पर काफी ट्रैफिक की समस्या लोगों को परेशान होना पड़ता है। स्कूल कॉलेज अगर छूट जाए तब तो जिस जगह में हम 800 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करनी होती है वहां पर और टाइम लग जाता है। अभियान भी चलाती है कोरबा पुलिस, लेकिन उसके बाद भी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। जी बिल्कुल कांक्षा, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। औद्योगिक जिला होने की वजह से चाहे एक्सप्रेस की ट्रकें हो चाहे बालकों के ट्रकें हो, उनकी वजह से लंबा जाम लगता है। बात करें कोरबा शहर की, कोरबा शहर में सुनाइया पुल जो है जाम का बड़ा केंद्र है। शाम होते ही 4 से 5 बजे के बाद में रात 9 से 10 बजे तक में वहाँ जो लंबा जाम लगता है, लोगों को करीब 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस अब अलग अलग जो व्यवस्थाएं करके रूट को चेंज करने की बात कर रही है। कुछ लोग हमारे साथ जो समस्या जूझते हैं और उनसे बात करते हैं किस तक समस्या होती है जब जाम होता है। तो भैया रेलवे क्रॉसिंग बहुत जाम होता है, सादे बिहार फाटक बहुत जाम भैया। सवारी लेकर आते हैं हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा वहीं फंस जाते हैं। बालकों सवारी भैया बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, अगला सवारी भी परेशान हो जाता है, हम लोग परेशानी और क्यों जाम। अब क्या हो भैया, रेलवे वाले ज्यादा परेशानी है। रेलवे फाटक खोले तब जाएंगे भैया। सीएसबी चौक पे जाम लगता है, उनसे ज्यादा सीएसबी चौक में जाम लगता है, उसका कारण क्या परेशानी होती है वहाँ पे। सीएसबी चौकी में उतना तो नहीं है भैया, फाटक खुलता है तभी जाम होता है, लेकिन सोनालिया खुला है इसमें ट्रैफिक को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब फाटक खुलता है तो ट्रैफिक को एक बार बाइक को एक साइड नहीं जाना चाहिए, उसी जाम से जाता था। तो साफ सब लोगों का कहना है कि जो लोग हैं वो अवेयर होंगे, वो अपने साइड में रहेंगे तो जाम की समस्या को निजात मिल पाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं वो अवेयर नहीं दिखाते हैं और जो रॉन्ग साइड में चले जाने की वजह से जाम दिक्कत है। ट्रैफिक के पुलिस यहाँ पे 65 ट्रैफिक कर्मी जो है वो लगातार अपनी ड्यूटी करते रहते हैं, बावजूद उसके भी जाम निजात नहीं मिल पाता है। सीएसबी चौक की बात करें, वहाँ वाई शेप ब्रिज बनना था, लेकिन वो सपना ही बच गया है। 50 को ट्रांसफर होने के बाद भी वहाँ पे वाई शेप ब्रिज अभी तक न्यू भी रखी गई है, जबकि सुनाइया पुल में जहाँ पे 4 पुल बनाने के बाद भी वहाँ पे अब रूट को डाइवर्ट करने के बाद ट्रैफिक पुलिस कह रही है। बात कर सरमुला चौक में जो यहाँ पे जो ट्रकों को लंबा जाम लग जाता है, उसके 2 से 3 घंटा लोगों को फंस जाते हैं। 4 साल से वो सड़क जो है वो निर्माणाधीन है और उसके बाद में वो सड़क आज तक नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ पे दुर्घटना के रूप में यहाँ पे सामना करना पड़ता है। बिल्कुल धीरज, आप बने रहिए। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भिलाई दुर्ग का। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आकाश के साथ ट्रैफिक डीएसपी सतीश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आकाश, देखिए जिस तरह की तस्वीरें दुर्ग भिलाई के सामने आती हैं, जैसे कि अभी हमने सवाल पूछा कि दुर्ग से रायपुर पहुंचने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ना सिर्फ रायपुर बल्कि जो आसपास के जितने जिले हैं, कनेक्टिंग जिले, वहां भी पहुंचने में काफी परेशानी होती है और दुर्ग के अंदर तो और ये ज्यादा दिक्कत है। बढ़ता हुआ शहर है, लेकिन इसके साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ रही है। तो ऐसा कोई निदान ताकि वो जल्द से जल्द मिले लोगों को, और पीक आवर्स में ये परेशानी और ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सर, एक बात तो जरूर से सामने आ रही है कि लगातार देखा जा रहा है ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में आप लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उस समस्याओं का निदान आप लोग किस प्रकार का देखते हैं? क्या ऐसा आप लोग प्रयास कर रहे हैं जिससे तत्काल लोगों को राहत मिल पाए? ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ते जा रहा है, जो पहले और जनसंख्या के साथ साथ ट्रैफिक गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और हमारा जो बल है वो सीमित संसाधन, हम लोग बल से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि जाम की स्थिति निर्मित हो और लोगों को सुविधा मिले और लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सके। यदि कोई मार्केट जा रहा है तो एक निर्धारित जगह में अपने वाहनों को पार्क कर सके। तो इसमें जो ट्रैफिक में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक के साथ साथ आम नागरिकों को भी चाहिए कि डिसिप्लिन रहे, सड़कों पर चल रहा है तो हेलमेट पहने, स्टॉप लाइन का पालन करें। नगर निगम को भी चाहिए कि जो गाड़ी दुकानें बाहर निकाल देते हैं और जो जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है, और अधिक से अधिक पार्किंग का बनाए। एनएच का भी और इंजीनियरिंग सुधार होना चाहिए। तो सभी यदि अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभाते हैं और पेरेंट्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं कि यदि नाबालिग बच्चा है तो उसको बाहर न दे, तो निश्चित रूप से एक सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में लोग सफल हो पाएंगे। कई स्थानों पर अंडरब्रिज बनाए गए हैं, ओवरब्रिज तो है, अंडरब्रिज बनाया गया है, लेकिन अंडरब्रिज से बाहर निकलने जो वहां से गाड़ियां गुजरती है वो काफी दुर्घटना जन्य क्षेत्र हो गया है। ऐसे में किस तरीके से आप लोग प्रयास करेंगे ताकि दुर्घटनाएं हो सकती है? ऐसे स्थान हम लोग चिन्हांकित करते हैं कि यदि वो लगातार दुर्घटनाएं हो रही है तो वो हम लोग ब्लैक स्पॉट बनाते हैं, और यदि वहाँ पे दुर्घटनाएं 5-3 साल के आंकड़े के आधार पर ब्लैक स्पॉट और ग्रे स्पॉट निर्धारित किया जा रहा है।
और लगातार सड़क सुरक्षा समिति की बैठक भी होती है और हर प्रत्येक विभाग आता है जहाँ हम लोग एनालाइज करते हैं कि दुर्घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो अंडर ब्रिज में दुर्घटना हो रही है उसमें कुछ सुधार किया सकता है, तो उसमें हम लोग संज्ञान में आया तो हम लोग उसमें अस्थायी तौर पे डिवाइडर स्टॉपर से डिवाइडर बनाए हुए हैं और इसको स्थायी रूप से बनाया जाएगा। और ऐसे अलग अलग स्थानों में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, चिन्हांकित करते हैं और सड़क सुरक्षा बैठक में उसको प्रस्ताव रखते हैं, उसको सुधार भी किया जाता है। ये बताएंगे कि टोटल कितने आप लोग पॉइंट बनाए हैं, कितने जवान आप लोग ट्रैफिक में रहते हैं, किस तरीके से आप लोग पूरा निर्धारण करते हैं कि किस क्षेत्र में ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही है, किस क्षेत्र में यातायात का दबाव ज्यादा है, तो किस तरीके से जो है निदान करना है? निश्चित से हम लोग पूरा जो ट्रैफिक है प्लानिंग के अनुसार हम लोग ट्रैफिक चलाते हैं और हम लोग का प्लान रहता है कि जैसे दूर से रायपुर से दूर ट्रैफिक जा रहा है, मॉर्निंग का आवर है तो ज्यादातर दबाव रायपुर तरफ का रहता है, तो वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक का बल लगाते हैं। और वापसी आते समय जैसे 6 बजे मंत्रालय छूटता है, रायपुर से लोग वापस आते हैं तो उस समय हम लोग ट्रैफिक का बल लगाते हैं। वीकेंड के दिन कहाँ पे ट्रैफिक जाम रहेगा, कहाँ भीड़-भाड़ रहेगी, स्कूल छूटते समय कहाँ पे जरूरत है ट्रैफिक का, कहाँ पे जाम किसने निर्मित है, सभी को एनालाइज करके हम लोग बल को लगाते हैं। हमारा 25 से 27 पॉइंट को प्रतिदिन लगाते हैं। इसके अलावा हमारी 12 से 15 पेट्रोलिंग रहती है, क्रेन पेट्रोलिंग रहती है, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है और हाईवे भी लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो इसके अनुसार हम लोग एनालाइज करके हम लोग बल को भी डिप्यूट करते हैं ताकि कम से कम बलों में और अधिक से अधिक व्यवस्था बनाने में कामयाब हो। जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए ये भी देखा जाता है कि पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में कितनी समस्या आती है और अब उसके लिए क्या पहल करेंगे आप? क्योंकि आज के विज्ञान का युग है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ट्रैफिक के लिए बहुत जरूरी है और अभी हम आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पूरे शहर में कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, RFID कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें रेड लाइट वायलेशन डिवाइस कैमरा, कोई रेड लाइट जंप करेगा तो उसका हमको डिटेक्ट कर पाएंगे। ANPR कैमरा है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन, कोई भी गाड़ियां किस चौक से गुजरती है तो उसको हम लोग एनालाइज कर पाएंगे। और SPD कैमरा स्पीड से चलेगा तो उसको भी हम एनालाइज करेंगे, उसका चालान भी हम लोग। ठीक है आकाश, तो ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर बता रहे थे कि कोशिश यही की जाएगी कि चालानी कार्रवाई और तेजी से हो। बाकायदा जो कैमरास लगे हुए हैं, यदि कोई ट्रैफिक नियमों को पालन उनका नहीं करता है, रूल्स को तोड़ता है, तो कैसे उसके घर तक पहुंचना है, इसकी भी पूरी प्लानिंग है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए थे रायगढ़ से और आकाश हमें जानकारी दे रहे थे दुर्ग से। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और जिम्मेदारों से सीधी बात करने के लिए। तो 5 दिनों तक 10 शहरों के 50 जगहों पर हम पहुंचे, मध्य प्रदेश के 25 अलग अलग इलाकों पर हम गए। हमको जो समस्याएं मिली वो हमने आपको दिखाया, छत्तीसगढ़ की भी हमने समस्याएं आप तक पहुंचाई और बताई भी। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर कुछ सजेशंस यानी कि सुझाव भी सामने आए हैं, जिन्हें अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन अमल में ले आए तो इस परेशानी से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो IBC 24 के सुझाव अब आप ग्राफिक्स के जरिए देख लीजिए। सबसे बड़ा सुझाव यही है कि लोग अपनी गाड़ी निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी करें। बेतरतीब तरीके से आपको कहीं भी पार्किंग में अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी यह हो जाता है कि गलत साइड में आप ना चले। यदि आप गलत साइड में नहीं चलेंगे तो आप हादसों से भी बचेंगे और इसके साथ जो ट्रैफिक जाम की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है वो काफी हद तक रुक जाएगी। सही तरीके से ओवरटेक करें, क्योंकि कई बार इसके कारण आप हादसे का शिकार होते हैं और कई बार इसके कारण ट्रैफिक समस्या और विकराल हो जाती है। सकरी सड़क यानी कि जो सड़क ज्यादा चौड़ी ना हो वहां पर आप वाहन ना चलाएं। कोशिश करें कि बड़े वाहन लेकर के आप उस तरह की गलियों में ना घुसे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 4 व्हीलर से आपको बचना होगा, क्योंकि 4 व्हीलर अगर यदि इस तरह के रोड में चले जाते हैं, इलाकों में चले जाते हैं, तब वहां पर ट्रैफिक की समस्या और ज्यादा हो जाती है। और जितना हो सके उतना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको काफी सहूलियत होगी। और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, यह सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रही है, इसके साथ ही जनता को भी अपना काम करना होगा। और हमारी स्पेशल शो सरोकार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।